सद्गुरुदेव महाराज की जय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। वंदो श्री गुरुदेव की सब विधि करो सहाय। हरो सकल जग आपदा प्रेम सुधारस प्यारे। सुरति करो मेरे साइया हम भव जल माई। आगे ही बह जाएंगे जो नहीं पकड़ो भाई। अंतर्यामी नाथ तुम जीवन के आधार। जो तुम छोड़ो पाए तो प्रभु कौन लगावे पार। कबीरा सोया क्या करे उठ बैठ रहो जाग। जाके संग में बिछड़ा ताई के संग लाग। अपने अपने आप की प्रभु छोड़ दी है डोर। आगे मर्जी आपकी प्रभु ले चलिए जिस ओर। आगे मर्जी आपकी प्रभु ले चलिए जिस ओर। धर्म प्रेमी सज्जनों, हम इस संसार में अपनी एक यात्रा पर आए हैं। इस यात्रा में हम निकले हैं, लेकिन ये किसी को भी नहीं पता कि ये यात्रा कितनी लंबी, कितनी छोटी और कितनी बड़ी है। इसके लिए व्यवस्था भगवान के हाथ में है कि हमें कब हमारा समय आ जाए। इस मुसाफिर खाने में बैठे हुए हम जगत के सारे कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये सच है कि ये जगत एक मुसाफिर खाना है। इस मुसाफिर खाने में आज नहीं कल हमें चलना है। तो इसके लिए महापुरुष कहते हैं कि आना तो हमें पता है, यहाँ का जो हमें अपने माँ बाप सिखाते हैं, पढ़ना लिखना आगे सब व्यवस्था जीवन की कहाँ तक जाती है ये सब आप लोग जानते हैं। लेकिन अध्यात्म के लिए हमें क्या करना है, इसकी सोझी हमें गुरु द्वारा प्राप्त होती है। इसके लिए हमें गुरु दरबार में आना पड़ता है। उनके वचनों को सुनकर, उनके मार्ग पर चलकर ये यात्रा हमें अध्यात्म की भी तय करनी पड़ेगी। क्योंकि जगत की यात्रा तो स्वतः ही परिवार में सिखाई जाती है और चलाया जाता है, जीव चल पड़ता है। लेकिन अध्यात्म की यात्रा के गुरु, उनकी रहबर हमारे बन के हमारे जीवन में आए, तभी हम इस यात्रा के विषय में समझ पाएंगे कि ये यात्रा हमें कैसे तय करनी है,
कैसे इस रास्ते से चलना है और अपने अध्यात्म को आगे से आगे बढ़ाना है। क्योंकि खाना पीना सोना सब इंद्रिय व्यवहार, इससे आगे जो करे वो परमार्थ का विचार। तो ये परमार्थ का विचार हमें कहाँ से मिलता है? महापुरुषों से मिलता है। इस मुसाफिर खाने में हमें सब कुछ चाहिए, ये कि नहीं हम बिल्कुल मुसाफिर बन के ही जीवन नहीं काट सकते, पर अपने मन में इसकी सोची हमेशा बनी रहनी चाहिए कि ये यात्रा हमारी बहुत अधिक समय के लिए नहीं है। कब जीवन में चलाना हो जाए, कौन सी दुर्घटना में हम देख ही रहे हैं कि कैसे कैसे जीवन का अंत हो रहा है, कोई भरोसा ही नहीं। तो अपने गुरु के नक्शे कदम पे चलते हुए हमें इस यात्रा को अपनी भक्ति से, अपने ज्ञान से, अपने वैराग से, उनके वचनों से, सबसे ज़्यादा कलयुग में नाम का आधार है। तो अपने गुरु से हमें क्या मिलता है? नाम का आधार मिलता है और विवेक मिलता है, सत असत पे चलने का रास्ता मिलता है और गुरु द्वारा हमें नाम प्रदान होता है। उसका हम अधिक से अधिक जाप करें, इसी में हमारी उन्नति है, इसी में हमारा लाभ है। कहते हैं गुरु एक चौकीदार है, वो हमें जगत के चौकीदार होते हैं। वो जगत में कहते हैं जागते रहो कि जगत के पदार्थों की चोरी ना हो, हम सेफ रहें, इसके लिए चौकीदार की व्यवस्था होती है। कहते गुरु भी एक चौकीदार की तरह होते हैं, जो हमारे अध्यात्म की यात्रा में हमें होंका देते हैं, उठो जागते रहो। जागते रहने का मतलब गुरु ये बताते हैं कि अपने विवेक को जागृत रखते हुए अपने मार्ग की यात्रा को हम धीरे धीरे बढ़ाते चले। सुना हर साल सुना, सुन के चले गए, असर भी हुआ कि हमें ऐसे चलना चाहिए, ऐसे अपना नाम जप का अभ्यास बनाना चाहिए, इन नियमों पे चलना चाहिए। पर धीरे धीरे जाके वो धूमिल पड़ जाता है। उसके लिए हमें निरंतर गुरु का संग, उनके वचनों का संग, उनके विचारों का संग हमेशा अपने हृदय में रखना पड़ेगा, जिससे हमें ये शक्ति मिलती रहे कि हम इस जीवन की यात्रा में अपनी दुनियावी यात्रा को करते हुए असली यात्रा की ओर भी अग्रसर रहे। कहते हैं कि ये जगत एक मुसाफिर खाना है, तो इसको मुसाफिर खाने की तरह ही देखना पड़ेगा, अपने विवेक में हरदम रहना पड़ेगा। कहते हैं एक राजा के महल बहुत सुंदर था, हीरों से जड़ा हुआ। एक महापुरुष आगे से जा रहे थे, तो कहते हैं ये मुसाफिर खाना तो बहुत अच्छा है। जब उनके पैरोदारों ने सुना, कहते हैं ये मुसाफिर खाना नहीं है, ये तो राजा का महल है। कहते हैं भाई होगा, हमें तो मुसाफिर खाना ही दिखता है। कहते हैं जब राजा के पास उसको लेके गए कि ये इतने सुंदर महल को मुसाफिर खाना कह रहे हैं, तो आप इनसे पूछिए कि कैसे मुसाफिर खाना है। तो राजा ने पूछा कि आपने इसको मुसाफिर खाने की अवधि क्यों दी, उपाधि क्यों दी कि ये मुसाफिर खाना है। कहते हैं मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि आपके पिता कहाँ हैं। कहते हैं वो तो चले गए संसार को छोड़ के। कहते हैं आपके परदादा, कहते हैं वो भी चले गए। कहते हैं आपके पिछले बुजुर्ग, कहते हैं वो भी चले गए। तो कहते हैं इसको मैं क्या कहूँ, महल कहूँ या मुसाफिर खाना कहूँ। तो ये संसार एक, तो उनके राजा के मन में समझ आई कि ये संसार तो एक चलती सराय है, चाहे कोई महलों में रहे, चाहे कोई झोंपड़ी में रहे, काटना तो समय ही है। पर एक जो गुरुमुख होता है वो अपना समय ऐसे ढंग से काटता है कि उसके जीवन में दिन रात तरक्की होती है, और अपने अध्यात्म की यात्रा को करते हुए वो एक ऐसे रास्ते पे चलता है जहाँ गुरु हमें ले जाना चाहते हैं। गुरु दिन रात होंका दे रहे हैं
उठो जागो और प्राप्त करो। महापुरुषों का ये होका हमें झंझोड़ता भी है, हमें हिलाता भी है, लेकिन क्षणिक। जब जीवन में कुछ ऐसे क्षण आएंगे कि जब इसके अनुरूप हम अपने जीवन को ढाल लेंगे तो हम इस मुसाफिर खाने में अपना ज़्यादा दिल नहीं लगाएंगे। इसमें उठते हुए अपने आप को विवेक की, वैराग की पुट देते हुए अपने मार्ग को अपने अच्छे रास्ते पे चलाते हुए अधिक से अधिक नाम जप के ऊपर सब महापुरुष भी आजकल यही बल दे रहे हैं और हमारे महाराज जी भी नाम के ऊपर पूरा बल देते थे, क्योंकि नाम में वो शक्ति है जो बड़े बड़े बुद्धियों को भी सन्मार्ग पर ले आती है। इसलिए हमें इस संसार से धीरे धीरे उठना है, अपने विवेक को जागृत करना है और अपने भक्ति के रास्ते को पुष्ट करते हुए इस संसार की यात्रा को एक मुसाफिर की भांति व्यतीत करते हुए अपने जीवन के लक्ष्य की ओर ले जाना है। उठ जाग मुसाफिर मोर भाई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर मोर भाई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो खावत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो खावत है। जाग मुसाफिर मोर भाई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जाग मुसाफिर मोर भाई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। सुख नींद से अखियाँ खोल जराए, उठ नींद से अखियाँ खोल जराए, उठ नींद से अखियाँ खोल जराए, उठ नींद से अखियाँ खोल जराए। और अपने प्रभु से ध्यान लगाए, और अपने प्रभु से ध्यान लगाए। भीतर करन की रीत नहीं,
सदगुरुदेव